क्या नाम है आपका? राजवीर सिंह। राजवीर जी, कल मैनपुरी के सिविल कोर्ट में जो गैंगस्टर कोर्ट है उसमें डिसीजन एक आया है, क्या पूरा मामला क्या था? मामला तो यही साहब बोल दिया आपने, क्या मतलब 4 आदमियों का नाम रिपोर्ट था, मेरे पास तो कोई रिपोर्ट भी नहीं थी आगे पीछे बिल्कुल। मेरा नाम करके और पुलिस यहाँ से पकड़ के ले गई और कोतवाली में 2 दिन के बाद फिर जेल भेज दिया, मुकदमा में लगाया और उसके बाद फिर मैं आगरा तारीख गए, वहाँ पर गैंगस्टर लगा दिया। फिर उसके बाद पुलिस ने गलती मान ली थोड़ा, क्या हमारा गलती हो गया कि जो राजवीर का गलती ले लिया, तो उसके बाद फिर मुझे रिहा कर दिया। रिहा करने के बाद फिर 4 सीट में पुलिस ने फिर दोबारा लिख दिया गैंगस्टर में। गलती स्वीकारने के बाद भी आपके फिर भी उसके बाद 4 सीट में फिर नाम। कल जो डिसीजन आया है उसमें जज साहब ने क्या डिसीजन दिया आपको? जज साहब ने ये बोला कि आपका बिल्कुल निर्दोष है, ये पुलिस वालों पर मतलब मानहानि का दावा होना चाहिए, आप बिल्कुल निर्दोष घर जाइए। कितने दिन जेल में रहे आप? 22 दिन। 22 दिन चला आपको? 17 साल। तो किस मानसिक पीड़ा से आप गुजरे हैं? 17 साल आपने ये कैसे गुजारे? क्या करें, मजबूरी थी साहब। केस में तो तारीख तो जाते हैं, तारीख नहीं जाते, वारंट कट के फिर दोबारा जेल में भेजा जाता। पुलिस वालों को तक आप चक्कर गिननी आप काटते रहे? जी साहब, कोई काम धंधा अभी आप क्या चाह रहे हैं? क्या उस पुलिस के साथ क्या होना चाहिए? पुलिस के साथ भारी से भारी जितना गलती का जितना दंड होना चाहिए वो साहब, मानहानि का दावा जो हमारा हुआ सो खर्चा होना चाहिए, इतना होना चाहिए साहब। वो पुलिस की गलती की वजह से 22 दिन जेल में रहे। हाँ। और 17 साल आपके बर्बाद। 17 साल बर्बाद। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम नगला भंत गए साहब। थाना कोतवाली मैनपुरी। चंद्रशेखर यादव जी, रहने वाले? नगला भंत। अच्छा, आपके गांव आपके परिवार के जो रामवीर थे, राजवीर हैं, राजवीर को रामवीर की बजाय जेल भेज दिया गया, क्या मामला क्या था? पूरा कहानी क्या थी? मामला ये था कि बसपा सरकार में सन 2008 की बात है, बसपा के छोटे भैया नेताओं ने, हमारा गांव हमेशा समाजवादी रहता है, ये बात सही है, जो सही बात कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। तो जो लोग वोट डालते तो उन लोगों ने ये कहा वोट बसपा में दो, तो जो लोग नहीं माने तो उस रंजिश की वजह से फर्जी एक बदनपुर से एक आदमी को ले जाके पहले तो उनके खिलाफ हरिजन एक्ट मुकदमा लिखवा दिया 4 लोगों के खिलाफ। उसके बाद एक दरोगा जी थे शेर सिंह, यहाँ हमारी चौकी पे, ओंसा रोड चौकी पे, उन्होंने एक ट्रक की लूट में और पुलिस मुठभेड़ में एक मनोज को गिरफ्तार दिखा दिया, जबकि मनोज को घर से पुलिस पकड़ के ले गई थी। और उसमें रामवीर, भोले और मनोज और प्रवेश 4 नाम थे। राजवीर की आज तक न तो कोई कहीं NCR है न कहीं 151 चालान हुआ है। राजवीर को पता नहीं कैसे जब गैंगस्टर चार्ट बनाया उसमें राजवीर सिंह का नाम लिख दिया। क्या रामवीर की जगह राजवीर को भेज दिया? हाँ, रामवीर सिंह की जगह राजवीर सिंह नाम लिख दिया। मुकदमा चला, आगरा गैंगस्टर कोर्ट थी, उसमें राजवीर सिंह पेश हुए। कोर्ट ने उन इंस्पेक्टर साहब को भी बुलाया, ओम प्रकाश जी को। ओम प्रकाश जी से ये कहा कि आपसे गलती, उन्होंने कहा हमसे साहब गलती हो गई, हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन इन्हें छोड़ दिया राजवीर सिंह को। लेकिन जब 4 सीट लगाई उन्हीं ओम प्रकाश जी ने, तब फिर राजवीर सिंह लिख दिया। उसकी सजा ये इन्हें मिली कि 17 साल से मुकदमा लड़ रहे हैं, 22 दिन जेल में रहे। इनके छोटे छोटे बच्चे थे, मुश्किल से शादी हो पाई, पूरा घर बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, न बच्चे पढ़ पाए न लिख पाए। 15 तारीख को इनका जो कोर्ट का ऑर्डर आया उसमें इनको राहत मिली, क्या इन्हें राहत मिली है? राहत ये मिली है, अब ये एक तो दिमाग से जो परेशान रहते थे तारीखों में जाते, उससे इन्हें छूट मिल गई है। और बच्चों में अपने उठने बैठने लगे। पहले जो घर ही मतलब बाहर जाते थे, हर तारीख इन्हें आना पड़ता था, यहाँ पे बाहर काम करते थे जी। तो अब न्याय मिला है? अब न्याय मिला है, मुश्किल से न्याय मिला है। न्यायपालिका की बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। लेकिन उन पुलिस वालों को जरूर दंडित करना चाहिए और सरकार से और न्यायपालिका से ये हमारी मांग है कि इनके जो नुकसान हुआ है, पूरी जवानी इनकी निकल गई 17 वर्षों में पुलिस में जो पैरवी करते हुए, इसकी इन्हें भरपाई करनी चाहिए।